ड्रैगन बॉल काकुमे पार्ट 6 आ चुका है। पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा था कि काफी सारी फाइट शुरू हो गई थी। विजिटा लड़ रहा था यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, ब्रॉली लड़ रहा था डोला के साथ और ब्रॉली चला गया था अपनी बजर्क फॉर्म में। दूसरी साइड सलागा पहुंच गया था बुल्मा को टपकाने। एडमिरल कॉलीफ्लावर और काबा को लग रहा था कि बुल्मा सेफ है, लेकिन सलागा वहां पे पहुंच चुका था। हमें दिखता है सलागा जो बुल्मा के सामने अपीयर होता है और बुल्मा उससे डर के गिर जाती है, लेकिन सलागा बुल्मा को टच नहीं कर पाता क्योंकि काबा उसके सर में छेद कर देता है। लेकिन सलागा को कुछ नहीं होता, वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। सलागा बोलता है कि क्या तुझे लगता है कि एक छोटी सी बीम मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। सलागा दोबारा से बुल्मा की तरफ आता है, लेकिन उसे एक जबरदस्त पंच पड़ता है और हमें दिखता है कि ये मारा है पपीनो ने। और पपीनो एक हाइब्रिड है सेन और टफल रेस का। पपीनो एक्चुअल में बुल्मा की दोस्त का बेटा है और ये बुल्मा को यहाँ पे बचाने आया है। पपीनो बुल्मा से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एंड सलागा भी लाइक सलागा एक मैजिक बीम मारता है जो उसके पेट में से आर पार हो जाती है। कॉलीफ्लावर और काबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक पर्सन ने उन्हें ज्वाइन किया था और अभी उसका गेम ओवर हो गया। ये दोनों सलागा पे अटैक करते हैं एंड सलागा बिना पीछे देखे इन दोनों के मुंह पे घुसंड दे मारता है। सलागा बोलता है कि ये गेम से तुम खेलते रहो, मैं बुल्मा को मार रहा हूँ और जा रहा हूँ। और तभी हमें दिखता है कि पपीनो दोबारा से जिंदा हो रहा है और उसके अंदर से आवाज आ रही है रेजरेक्शन इन प्रोग्रेस। सलागा इसे देखता है और इसे काफी इंप्रेस होता है और बोलता है मैजिक यूजर इम्प्रेसिव। एंड पेपिनो सेज के मैजिक, हम ये फ्रॉड नहीं करते, हम है टेक्नोलॉजी बेस्ड लोग। आई थिंक ये मिक्सचर है टफल रेस, सेन रेस और टेक्नोलॉजी का। पेपिनो 1v1 करता है सलागा से और वो दूसरे सेंस को कहता है कि तुम लोग यहाँ से बुल्मा को लेके निकल जाओ। और किसी हद तक ये सलागा को रोक भी पा रहा है। इसने एक शील्ड बनाई होती है अपनी टेक्नोलॉजी से, लेकिन सलागा अपने मैजिक से अपने हाथ को लंबा करता है और हवा में फेंक देता है। वेल जैसे इसने हाथ को लंबा किया क्या ये सारा कुछ पपीनो बहुत सारे फ्लोर्स तोड़ते हुए ऊपर जाता है और बोलता है कि ओके ये होल्ड बैक नहीं करेगा। और वो वाकई होल्ड बैक नहीं करेगा क्योंकि अगले ही सेकंड सलागा इसके ऊपर होता है। सलागा बोलता है कि देखते हैं तेरी टेक्नोलॉजी कितनी देर टिकती है मेरे सामने। और तभी ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बुल्मा पपीनो को डाउट नहीं कर रही, लेकिन कॉलीफ्लावर कर रही है। वो कहती है कि ये मिक्स ब्रीड कुछ कर भी पाएगा, तूने क्या उखाड़ लिया नूबड़ी। पहले हमें दिखता है कि पपीनो ने एक शील्ड बना ली और वो इस अटैक से बच गया। और फिर वो सलागा को बोलता है कि तू इस अटैक से सारे लोगों को मार सकता था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। सलागा सेज कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरे लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं सिर्फ बुल्मा को मारूं, मैं किसी और स्पीशी को ना मारूं। सो हियर्स एन इविल डूड व्हिच इज नॉट दैट इविल। सलागा बोलता है वो स्पीशीज को मारने का ऑर्डर तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे बीच में आएगा तो तू तो गया। वेल सर किसका कटेगा ये पपीनो डिसाइड करेगा। और क्योंकि अगले ही सेकंड पपीनो उसका सर दबोच लेता है। अब पता चलता है कि ये जो ज्ञान दे रहा था ना सलागा, ये पपीनो को नहीं उसके होलोग्राम को दे रहा था। वेल पपीनो ने इसे दबोचा है और ये ऊपर जाके घूमता है और नीचे स्लैम करने वाला होता है सलागा को। पपीनो को लगता है कि वो एडवांटेज में है, लेकिन सलागा यहीं पे स्माइल करता है क्योंकि पपीनो ने जिसको पकड़ा है वो सलागा नहीं, वो उसका इल्यूजन है। पहले पपीनो ने सलागा का काटा और फिर सलागा ने पपीनो का काटा। सलागा उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन दबोच के उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पपीनो बच जाता है क्योंकि यहाँ पे पपीनो रिवील करता है अपने ट्रम्प कार्ड को। हमें पता है कि दिस डूड इज मिक्स ब्रीड, तो उसके पास सेंस वाली पावर तो नहीं, लेकिन टफल्स वाला दिमाग है। और इसने बचपन में काफी सारा रेसिज्म सहा है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ मिक्स ब्रीड, बट उसने सारों को इग्नोर करके अपने आप पे काम किया और अपने आप को स्ट्रॉन्गर किया। इसने बहुत साल टेक्नोलॉजी पे काम किया एंड हियर ही रिवील्स हिज मास्टरपीस। और यहाँ पे हमें मास्टर ऋषि का एक पैनल भी दिखता है। साला ठरकी बुड्ढा से शिफ्ट होता है और हम आते हैं यूनिवर्स 7 में और हमें दिखते हैं दो लोंडे जिन्होंने गॉड की को अचीव कर लिया है। मजा आया भाई ये देख के। गोटन और ट्रंक्स ने सुपर सेन गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया है, which makes them first mixed breed। मिक्स्ड ब्रीड मतलब ह्यूमंस और सेंस की मिक्स ब्रीड जिन्होंने गॉड की को अचीव किया है। विजय ने कांग्रेचुलेट करता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और काफी बार तुम लोग मौत के भी बहुत ज्यादा करीब आए हो और इनकी ट्रेनिंग वाकई काफी ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि ट्रंक्स बोलता है कि मैं तो अब सुपर सेन गॉड फॉर्म पे आया हूँ और मेरे डैड सुपर सेन गॉड से कितने ज्यादा ऊपर हैं, तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने उसके लिए कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की होगी। वेल इन दोनों फॉर्म अचीव कर ली तो ये अब एंजॉय करने लग जाते हैं। ये घर जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, खाए पिएंगे, दूसरों से मिलेंगे, बाल कटवाएंगे। ये विश को ही बोल रहे हैं कि हमारे बाल काट दे। इनको लग रहा होता है कि हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी एंड विश इज नो। विश कहता है क्या तुम लोग अगले टेस्ट के लिए रेडी हो। और ये सुन के इन लोगों में फट जाती है और फटनी भी चाहिए क्योंकि अगला जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तो इन्होंने अगले वाला टेस्ट क्लियर कर लिया तो ये लोग
गोकू और विजिटा से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो बताता हूँ। अगले ही मांगा पैनल में हम देखते हैं कि विस एक गेट को समन करता है। गोल्डन और ट्रंक्स विस से पूछते हैं कि अब क्या करना है। विस बोलता है कि पिछले 6 महीने में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और फाइनली अब तुम लोगों ने गॉड की या सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया है। जब तुम यहाँ पे आए थे तब के कंपेयर में तुम लोगों का पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम लोग वॉर के लिए रेडी नहीं हो। ट्रंक्स बोलते हैं कि क्या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गॉड, और विस बोलता है हाँ, तुम लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है, तुम लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में प्रेजेंट नहीं थे। ट्रंक्स बोलते हैं वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास पिकलो होगा, गुहान होगा, बू होगा, मेरे फादर होंगे, तो वो सब संभाल लेंगे। विस ये सुनता है और बोलता है अच्छा बेटा, उस वॉर के अंदर अगर बीरस बच गया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बात ये दोनों सुनते हैं और इन दोनों की फट जाती है। ये दोनों बोलते हैं कि अगर बीरस का कंफर्म नहीं है सरवाइव करना तो हम लोग क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन विस कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है और आई बिलीव कि तुम लोग और ज्यादा कर सकते हो, और इसीलिए विस इन दोनों को यहाँ पे लेके आया है। जो बड़ा सा गेट है इसके अंदर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिन लोगों के पास गॉड की है, और इस गेट के अंदर जो डायमेंशन है वो काइंड ऑफ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की तरह ही है। अगर कोई इसके अंदर 4 घंटे बिताएगा तो रियल लाइफ के अंदर वो सिर्फ 1 घंटा ही होगा। तो अब जो बचा हुआ 1.5 ईयर है विस इनको इसके अंदर ही ट्रेन करने वाला है, जिसकी वजह से ये लोग 6 साल और ज्यादा ट्रेन कर पाएंगे। और ये सुन के ये दोनों परेशान हो जाते हैं, भाई 6 साल, हम तो 22-23 के हो जाएंगे। विस सेज कि तुम लोग वॉर सरवाइव कर लो, फिर जो करना कर लेना। पहले दोनों हाँ करते हैं और ये लोग गेट के अंदर जाने के लिए रेडी हैं। और विस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है। विस कहते हैं ये कोई नॉर्मल गेट नहीं है, जब चाहो अंदर जाओ, जब चाहो बाहर आओ। इस गेट में तुम एंटर तो कर लोगे, लेकिन इससे बाहर आने के लिए तुम लोगों को वो करना पड़ेगा जो तुम लोगों के बाप गोकू और विजिटा भी नहीं कर पाए। तुम दोनों को मुझे टच करना होगा। इन अदर वर्ड्स गोटन और ट्रंक्स को अपने अपने फादर को सरपास करना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में बात बोलती, लेकिन एक बार तुम सोचो कि गोकू और विजिटा इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन वो लोग विस को हिट नहीं कर सकते, मतलब अभी भी हिट नहीं कर सकते। हाँ, तुम लोग कहने को कह सकते हो कि गोकू ने विस को चक मारा है, लेकिन गोकू कुछ भी करता है यार। खैर, इन दोनों को स्ट्रांग तो होना है, अपने यूनिवर्स अपने घर को बचाना है, तो ये दोनों गेट को एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर तो ये लोग गेट से बाहर आते हैं इसका मतलब ये गोकू और विजिटा को सरपास कर चुके हैं। हम दोबारा से यूनिवर्स 6 में आते हैं और हमें दिखता है कि सेयन्स बुल्मा को लेके भाग रहे हैं और पुपिनो सलागा से लड़ रहा होगा। रास्ते में इन्हें बुल्मा रुकने का बोलती है और उसके पास एक प्लान है, और तुम मानो या ना मानो बुल्मा इज इंटेलिजेंट। बुल्मा अपने एक छोटे से कैप्सूल को यूज करती है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर हम किसी भी चीज को रख सकते हैं जो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम लिविंग थिंग को नहीं रख सकते, जो पहले रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब बुल्मा ने उसे हटा दिया। और बुल्मा का प्लान ये है कि इसके अंदर जाएगी और छोटी हो जाएगी ताकि इन लोगों को इसकी ज्यादा फिक्र ना करनी पड़े और बुल्मा इन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। उसके लिए बुल्मा इन्हें स्काउटर्स भी दे देती है। स्काउटर पहनने के बाद बुल्मा इसके अंदर चली जाती है और ये वापस श्रिंक हो जाता है। इसके बाद काबा डिसाइड करने को बोलता है कि बुल्मा की प्रोटेक्शन कौन करेगा, और कॉलीफ्लाई इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाती है कि ये तो तेरे मास्टर की बीवी है, तू ही करेगा इसकी प्रोटेक्शन। उसने ये चीज मजाक में बोली है, लेकिन वो भी यही चाहती है कि काबा ही ध्यान रखे बुल्मा का। यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि काबा प्रोटेक्शन करने वाला है बुल्मा की, और कॉलीफ्लाई और एडमिरल वापस जाएंगे पुपिनो को असिस्ट करने, और काबा जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाएगा बुल्मा को। ये लोग निकलने ही वाले होते हैं कि बुल्मा इन्हें रोक देती है। वो बोलती है कि कोई तो वजह है कि मैं इस छोटे से कैप्सूल में आई हूँ, और वो वजह ये है कि काबा तू भी फाइट में पार्टिसिपेट कर पाए। तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मेरी की भी हाइड हो चुकी है। अब बुल्मा ने कहा तो काबा भी बोलता है ओके आई विल जॉइन द फाइट। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है और हम आते हैं अपने प्रिंस विजिटा पे। अमरान विजिटा को बोलता है कि तू अपनी ब्लू फॉर्म में है, लेकिन तू इससे भी स्ट्रांग है। अमरान को इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर विजिटा से लड़ना है, तो वो विजिटा को दोबारा से टॉन्ट करना शुरू होता है कि तेरी बुल्मा को तो मार देंगे। और विजिटा से बोलते हैं कि बस जो बोलना बोल ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा मुंह मेरे हाथ में आ गया साले मुंह। विजिटा अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है और वो ट्रिगर नहीं हो रहा, बट अमरान इज डैम स्मार्ट। वो बोलता है विजिटा क्या तू बुल्मा की को सेंस कर पा रहा है, और विजिटा वो नहीं कर पा रहा। बुल्मा मरी नहीं है, वो छोटे से कैप्सूल में गई है और उसने बोला था कि मेरी की भी हाइड हो जाएगी। उसे क्या लग रहा है कि उसकी बुल्मा मर चुकी है। विजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये जो कुछ मांगा पैनल्स हैं, और इसके बाद क्या होना था, विजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अमरान पे अटैक करता है। बट यहीं पे सीन शिफ्ट होता है डोला और किंग सडाला पे, और किंग सडाला बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसके प्लेनेट के कितने सारे सेंस मारे गए और उसे बुल्मा की भी की सेंस नहीं हो रही है, और वो भी समझ रहा है कि बुल्मा मर चुकी है, और ही इज
थिंकिंग विजिटा किस चीज से सफर कर रहा होगा। सडाला डोला को बोलता है कि साले तू मरेगा, और डोला आगे से हंस रहा है कि तू तो मुझे टच भी नहीं कर पाया। और अगले ही मूवमेंट सडाला प्रूव्स हिम रॉन्ग। सडाला बेचारे के मुंह पे एक बहुत जोर का पंच मारता है, दांत ही तोड़ दिए। फिर एक पेड़ पे पंच मारता है और फिर अपनी की से एक कुछ कुल्हाड़ी टाइप बनाता है और डोला का पूरा बाजू ही काट देता है। और इसके बाद वो डोला पे एक की बीम मारने वाला होता है, लेकिन सडाला को ही एक चीज हिट कर जाती है। बेसिकली जो हाथ उसने काटा था वही इसके पेट में घुस जाता है। डोला को लगता है कि सडाला का गेम ओवर, लेकिन ये जो करता है, हाँ, सडाला अपने हाथ का टेम्परेचर बढ़ाता है और अपने जख्म पे उसे रख के उसे फिल कर देता है। इसने ये जो चीज की है, ये चीज देख के डोला भी कांप रहा है। और अब किंग सडाला को याद आता है वो मोमेंट जब वेजिटा ने बोला था कि इस फाइट के अंदर मुझे तेरी भी जरूरत होगी। और किंग सडाला ने क्या बोला था कि जान भी हाजिर है। और अब वो बोलता है कि शायद वो टाइम आ गया। किंग सडाला पावर अप करता है और वो चला जाता है सुपर सैयन 1। हम दोबारा से आ जाते हैं पपीनो वर्सेस सलागा की बैटल पे। और यहाँ पे पपीनो पीट रहा है सलागा को और सलागा इसे थोड़ा सा चढ़ा रहा है सेंस के नाम पे। एंड पपीनो सेज ना भाई ना, आई एम जस्ट अ लिटिल चाइल्ड फ्रॉम प्लेनेट सडाला। और तभी सलागा उसके पेट में से अपना हाथ आर पार कर देता है। सलागा को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन नहीं। पपीनो उसके पीछे आता है और एक जबरदस्त पंच उसकी कमर में दे मारता है। सलागा ने बेसिकली जिसका पेट फाड़ा था वो इसका होलोग्राम था। एंड सलागा इज एक्चुअली इम्प्रेस्ड। और सलागा बोलता है कि इस बैटल से मैं काफी कुछ सीखने वाला हूँ। पपीनो अपने होलोग्राम से इसे और ज्यादा पीटता है और पपीनो बोलता है कि अभी तो मैं अपनी 100% पावर का यूज भी नहीं कर रहा। एंड सलागा से कोई मसला नहीं, तो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा, मैं करने भी नहीं दे रहा। सलागा पीछे होता है, हवा में पंच करता है और वो पंच आगे पपीनो को लग जाता है और काफी ज्यादा डेडली पंच था ये। जरा पपीनो की शक्ल देखो। पपीनो जमीन पे गिरता है और सलागा बताता है कि ये उसका एंटी स्पेस पंच है। मतलब इस पंच का नाम कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके और उसके अपोनेंट में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, अगर तो ये पंच घुमाएगा तो उसके अपोनेंट को लगेगा ही लगेगा। वेल तुम देख रहे हो एक मुक्के से इस पपीनो की क्या हालत हो गई है। और सलागा बोलता है रेडी फॉर राउंड 2 और सलागा इस पे मुक्कों की बारिश बरसा देता है। और बेचारा पपीनो भाई, सलागा तो इसे मार ही देता, लेकिन अपने सेंस टाइम पे आके पपीनो को बचा लेते हैं। और जरा देखना कॉलीफ्लाई यहाँ पे सुपर सैयन 3 में है। नाइस। सेंस बोलते हैं कि पपीनो इसे आगे से हम संभाल लेंगे। एंड पपीनो सेज के कोई दिक्कत नहीं, मैं ही संभाल लूंगा। और तभी उसके अंदर से एक एंटिटी समन होती है जो उसे हील करना शुरू हो जाती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी इसके फादर ने बनाई है जो इसके अंदर ही रहती है और इसकी मदद करती है। ये दोनों पपीनो को देख रहे होते हैं और तभी सलागा 2 चांटे इनके मुंह पे दे मारता है और बोलता है ओए इधर देखो। अब सेंस और सलागा का मैच शुरू होता है और सेंस इसे कुछ अच्छे तरीके से कूटते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो काबा गैलेक्टिक गन का यूज कर रहा है। अगर तुम लोग वेजिटा के फैन हो तो तुम लोगों को पता होगा कि गैलेक्टिक गन और फाइनल फ्लैश वेजिटा के मेन सिग्नेचर मूव्स हैं। लेकिन हाँ, सलागा इन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर पपीनो सलागा को मारने आता है, लेकिन इसके अपने ही पड़ जाती है और एक बार फिर से पपीनो के पेट में। और इस बार पपीनो इसका हाथ ही पकड़ लेता है और इतनी तेजी से रोटेट होता है कि इसका हाथ ही टूट जाता है। उसके बाद एडमिरल कुछ की से बने हुए एरोस शूट करती है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। एंड नाउ सलागा इज अनॉयड। कॉलीफ्लावर और काबा दोबारा इस पे अटैक करने आते हैं और सलागा एक बार फिर से इनकी डिसरिस्पेक्ट करता है। सलागा इन दोनों को इनकी गर्दन से दबोच लेता है और उसी मूवमेंट पे काबा की जेब से वो कैप्सूल गिर जाती है। और सलागा ये नोट करता है कि जैसे ही कैप्सूल गिरी इन दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई। तो काइंड ऑफ वो एनालाइज कर लेता है कि इसी कैप्सूल में बुल्मा है। इसी मूवमेंट पे कॉलीफ्लावर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने SSJ-3 को सही से मास्टर नहीं किया हुआ। पपीनो अपने पेट से सलागा का हाथ निकालता है और बोलता है कि शायद इस बार मैं भी रीजनरेट ना कर पाऊं। और एडमिरल वो भी हार मान लेती है क्योंकि शायद इस बार वो भी बुल्मा को नहीं बचा सकती। लेकिन काबा हार नहीं मानता, वो एक जबरदस्त पंच उसके मुंह पे दे मारता है और सलागा कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। काबा देखता है कि सलागा उस कैप्सूल को क्रश करने वाला है। हमारा लड़का रेज में चला जाता है और काफी सारे की ब्लास्ट सलागा पे करता है जो सलागा बहुत आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर सलागा कुछ ऐसा करता है, गुड नाइट काबा, पपीनो, कॉलीफ्लावर तीनों खत्म और एडमिरल वो खुद ही हार मान लेती है। और इसके बाद
सलागा बुल्मा को मार देता है। वेल तुम्हें ऐसा लग रहा है? वेल जैसे ही सलागा उस कैप्सूल को क्रश करता है एक वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ पे सलागा ट्रैप हो जाता है और यहाँ से बुल्मा बाहर आ जाती है। बुल्मा को थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने अपने बैकअप प्लान का भी एक बैकअप प्लान बना रखा था। और जहाँ पे सलागा ट्रैप हुआ है ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, ये एक पॉकेट डायमेंशन है जिससे सलागा बाहर ऐसे नहीं आ सकता। अगर उसे बाहर आना है तो उसे नमैकियन लैंग्वेज में कुछ कमांड बोलनी पड़ेगी और फिर ही वो बाहर आ सकता है। और अगर उसने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो ये फट जाएगा और सलागा विल बी डेड। बुल्मा सेज कि तू मेरे पॉकेट डायमेंशन में ट्रैप हो चुका है, चेकमेट। सलागा सेज कि मैं इंप्रेस हुआ, लेकिन बुल्मा शायद तुझे मेरा पता नहीं। आई एम सलागा द मैजिशियन नोन एज द मास्टर ऑफ डायमेंशंस। और हाँ, अगले ही मोमेंट सलागा बुल्मा के ठीक पीछे होता है। वेल अब कौन रोकने वाला है सलागा को? सलागा बुल्मा को पुश करता है और एक पोर्टल में ट्रैप कर देता है और यहीं पे पेपिनो एडमिरल से कुछ की मांगता है और कॉलीफ्लावर बहुत गुस्से में सलागा को बुलाती है और कहती है ये ले। इतनी देर में पेपिनो सलागा को की करता है और उसके साथ ही उस पोर्टल में एंट्री कर लेता है। सबसे पहले वो बुल्मा को बचाता है और फिर वो रेडी होता है फाइट के लिए। एंड सलागा सेज कि यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरी परमिशन के बगैर तू बाहर जा ही नहीं सकता, यू आर गोना डाई। इन दोनों की 1v1 फाइट दोबारा से शुरू होती है और सलागा इसे एंटी स्पेस पंच मारता है जिसको पेपिनो काउंटर कर लेता है। वो ये समझ आता है कि उसे अपने सामने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सारा डैमेज ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऐसे ही ये सलागा के अटैक को काउंटर करता है और पेपिनो इसे कूटता है और ये सारे पंचेस सलागा को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे होते हैं एंड ही डिसाइड्स टू गो इनटू हिज फाइनल फॉर्म। और पेपिनो इसे देख के क्या बोलता है कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वाओ। सलागा दोबारा से एंटी स्पेस पंच मारता है उसके राइट साइड से और पेपिनो उसे फिगर आउट करके उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ये पंच उसे लगता है लेफ्ट साइड से। बेसिकली सलागा ने इस बार रिवर्स स्पेस पंच मारा है। सलागा एक दो पंच और मारता है पेपिनो को और पेपिनो को ये समझ आ जाता है कि अगर कुछ और पंचेस मुझे लगे तो मेरा गेम ओवर। पेपिनो सलागा से बचने के लिए अपना एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, लेकिन वो खुद ही इससे बाहर आ जाता है क्योंकि सलागा ने इसके अंदर पॉइजन भर दिया। और बाहर आते ही सलागा इसकी सोल को सक करना शुरू हो जाता है और ये यहाँ पे सही में मर जाता है, लेकिन इसके अंदर जो एंटिटी है ना केबिया, वो इसे बचा लेती है। ये अपना आर्मर मोड एक्टिवेट करता है जिससे अब ये 100% पे लड़ पाएगा और ये इसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोड है। और पेपिनो के कुछ पंचेस खाने के बाद सलागा को समझ आ जाती है कि उसे अब अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाना पड़ेगा। पहले सलागा के 6 हाथ आ जाते हैं और अपने 6 हाथों से ये एंटी स्पेस पंचेस मारता है पेपिनो पे और पेपिनो सबको डॉज कर लेता है। इसके बाद सलागा बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है और पेपिनो पे रिलीज भी करता है, बट पेपिनो से इसके तू ऑलरेडी हार चुका है। वो उसके अटैक के अंदर अपना हाथ डाल के अपनी एक बीम मारता है जो जाके सलागा को लगती है, जिससे वो मर जाता है। जैसे ही ये अटैक सलागा को लगता है सलागा के 6 हाथ गायब हो जाते हैं एंड ही डाइज। तो फाइनली बुल्मा बच गई। पेपिनो और बुल्मा इस पोर्टल से बाहर आते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंग सेडाला और डोला की फाइट पे। डोला किंग सेडाला पे कुछ अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो नोटिस करता है कि उसे सलागा की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। एंड लेट मी टेल यू, सलागा वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोला। और उसके बाद डोला अपनी एक छुपी हुई फॉर्म भी दिखाने वाला है जो हम देखेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मेरी पिछली मांगा वीडियोस देखनी है यहाँ पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट।